नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर रेलवे द्वारा गीता भवन अंडरब्रिज पर ब्लॉक शिफ्टिंग की खुदाई के दौरान पेयजल लाइन फूट गई। इस कारण क्षेत्र में पेयजल सप्लाई भी प्रभावित हुई। पेयजल लाइन फूटने के चलते शनिवार को रेलवे को काम बंद करना पड़ा और नगर पालिका टीम ने लाइन सुधारने का काम शुरू किया। मंदसौर रेलवे द्वारा दोहरीकरण कार्य के चलते गीता भवन अंडरब्रिज पर ब्लॉक शिफ्टिंग की खुदाई के दौरान पेयजल लाइन फूट गई। इस कारण क्षेत्र में पेयजल सप्लाई भी प्रभावित हुई। पेयजल लाइन फूटने के चलते शनिवार को रेलवे का काम बंद करना पड़ा और नगर पालिका टीम ने लाइन सुधारने का काम शुरू किया, जिसके चलते रविवार को भी नगर पालिका अमला पाइपलाइन सुधार कार्य में लगा रहा। अधिकारियों का कहना है कि सुधार कार्य कर दिया है, जल्द ही पाइपलाइन को जोड़ दिया जाएगा। परेशानी जैसी कोई स्थिति नहीं है। गीता भवन अंडरब्रिज के विस्तारीकरण के कारण फरवरी माह तक आवाजाही बंद कर रखी है। इसके शुरुआती समय से ही लगातार नई समस्या भी सामने आ रही है। इस कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में आशंका है कि निर्धारित समय अवधि के दौरान काम पूरा नहीं होगा। पूर्व में खुदाई करते समय पानी रिसाव की समस्या के चलते परेशानी आई थी। अब लाइन फूटने से कार्य प्रभावित हो रहा है। देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि रेलवे का दोहरीकरण का कार्य लगातार जारी है। उसी क्रम में एक बार फिर गीता भवन की छोर की ओर वाली अभिनंदन क्षेत्र को पानी सप्लाई करने वाली मेन पाइपलाइन लगभग 6 दिन पहले वापस से क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्योंकि रेलवे का कार्य भी जारी है, जब तक यह ब्लॉक यहाँ पर नहीं रखा जाएंगे तब तक हम भी लाइन को सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइन के वापस टूटने का खतरा रहता है। आज ऐसा लग रहा है कि आज रेलवे द्वारा यहाँ पर ब्लॉक को रखने का कार्य लगभग पूर्ण हो जाएगा। तो हमारे जो जलकल अमले की टीम है आज सुबह से यहाँ मौजूद है और लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर आज यहाँ पर पाइपलाइन को सुधार कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आज कितने दिन से सप्लाई नहीं हो पा रही है प्रभावित? देखिए, पानी की सप्लाई तो हो रही है, क्योंकि यह लाइन है लगभग 12 इंच की। अभी हमारे पास एक और वैकल्पिक लाइन है जो लगभग 8 इंच की लाइन है, तो उससे सप्लाई तो जा रही है, लेकिन प्रेशर की समस्या है। आज शाम तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद क्षेत्र में प्रेशर संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। मंदसौर क्षेत्रीय मालवा खटिक सेना मध्य प्रदेश मंदसौर द्वारा आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर खटिक समाज के आराध्य महाराजा खटवांग जी का जन्म जयंती के अवसर पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर खटिक समाज के आराध्य महाराजा खटवांग जी का जन्म जयंती के अवसर पर सकल क्षेत्रीय मालवा खटिक सेना मध्य प्रदेश मंदसौर द्वारा शहर के संजय गांधी उद्यान में अपने आराध्य देव जी की भव्य आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिला पुरुष बच्चों ने भव्य आरती में शामिल होकर अपने आराध्य देव की आरती की। आपको बता दें कि बसंत पंचमी का पर्व मंदसौर शहर में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। जहां सवेरे मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई, तो वहीं इसके साथ ही मांगलिक आयोजन भी हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि बसंत पंचमी पर शुभ योग भी रहा। पंचमी है, क्या आयोजन किया जा रहा है? आयोजन तो यही है, कटवार जयंती हमारे समाज की मनाई गई है, सबके सहयोग से मनाई गई है। और आयोजन तो भोजन वगैरह है यहाँ पे, और सबके सहयोग से आयोजन रखा है समाज की ओर से। और सबसे आयोजन करता हूँ कि सब समाज एक हो और एक रहे, और हम यही चाहते हैं सबसे। आरती भोग आता तो हमने भोजन वगैरह रखा है, और सब्जी पूड़ी हलवा वगैरह सभी रखा है भोजन में। क्या नाम अपना? लालू राम जी खोईवाल, नाकर नंबर 10। ये हमारा क्षेत्रीय कुल देवता महाराजा खटवांग जयंती की हर साल जयंती आयोजित मनाई जाती है, और परंपरा बसंत पंचमी 8 तारीख को मनाई जाती है। हर सामूहिक भोज का आयोजन भी रखा जाता है। समाज के लिए सब मंगल की कामना करता हूँ। देवीलाल खींची, अध्यक्ष खटिक समाज। मंदसौर शहर में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर दमामी समाज द्वारा चल समारोह निकाला गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों बैंड बाजों की गूंज रही। महिलाएं कलश धारण कर साथ चली। समाजजनों ने उत्साहपूर्वक भक्तिभाव से नृत्य किए। मंदसौर बसंत पंचमी के अवसर पर दमामी समाज ने शहर में जुलूस निकाला, जिसमें धार्मिक गीतों पर युवा थिरके। बसंत पंचमी पर प्रतिवर्ष दमामी समाज द्वारा शहर में जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस सुबह पशुपतिनाथ मंदिर से प्रारंभ हुआ। इसमें समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होकर संजय गांधी उद्यान तक पहुंचा। इस दौरान गीतों पर युवक व युवतियां जमकर थिरके। जुलूस के समापन के बाद संजय गांधी उद्यान में दमामी समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया। इसमें समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। पदाधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर समाज का नाम रोशन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की मेहनत और उत्कृष्टता को सराहना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत दमामी है, मैं दमामी समाज प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती जन्मोत्सव मना रहे हैं।
और इसमें हमने पथ संचलन भी रखा है कि पशुपतिनाथ भगवान महादेव मंदिर से चालू होकर संजय गांधी उद्यान में समापन होगा और वहाँ पर हमारे जो शिक्षित बालिका और बालक जो है उनको प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा गया है। चल समारोह निकाला जा रहा है, किस उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है? ये भगवान बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कोई बसंत पंचमी को समझते थे, हम कोई नहीं जानते थे कि बसंत पंचमी क्या होती है। ये सनातन धर्म के उपलक्ष्य में एक सरस्वती हमारी देवी होती है, कुल देवी होती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग सरस्वती का जन्मोत्सव मना रहे हैं और सनातन धर्म के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये हम दमामी, हमारा दमामी हिंदू का भी ये जलसा निकलना चाहिए ऐसा। और शासन प्रशासन से भी पता चले कि भी दमामी समाज कुछ है और दमामी शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हम मांग रखेंगे वो शासन प्रशासन मंजूर करना है बस। आपका नाम? गोपाल बारेड। मंदसौर शहर में पिछले कुछ सालों से एक परंपरा बनी हुई है कि जिले या नगर का देश सेवा करने वाला कोई भी लाल सेवानिवृत्त होकर आता है तो शहर में उनका भव्य स्वागत करके जुलूस निकाला जाएगा। आज भी देश सेवा करने वाले जिले के 2 लाल अपनी देश सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होकर आने पर शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। दशपुर नगर मंदसौर में समस्त राष्ट्रभक्ति, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों के गणमान्य जन, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिकों, माताओं, बहनों एवं युवा साथियों ने देशभक्ति, राष्ट्र सेवा को समर्पित भारत माता के 2 लाल और हमारे मंदसौर जिले की आन बान और शान जाबाज सैनिक हवलदार सामंत सिंह जी तहसील मल्हारगढ़ और नायक रघुनाथ सिंह राठौर निवासी सूर्यनगर अपनी 20 वर्ष और 22 वर्ष देश सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होकर सकुशल अपने गांव एवं शहर मंदसौर में रेल द्वारा पधारे, जिनका रेलवे स्टेशन पर दोनों सैनिक भाइयों का श्रीफल व पुष्पमाला पहनाकर स्वागत व सम्मान किया। जिसके बाद वाहनों के माध्यम से दोनों लाल को शहर के भारत माता चौराहे लाया, जहां दोनों लाल ने भारत माता को सलामी देते हुए उन्हें पुष्पमाला पहनाई गई। मंदसौर जिले में पिछले कुछ सालों से एक परंपरा बनाई है कि देश सेवा करके सेवानिवृत्त होकर जिले में निवास करने वाले अपने शहर या गांव आते हैं तो मंदसौर शहर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जिला धार्मिक उत्सव समिति, जय भारत मंच, रेड आर्मी, रक्तवीर संस्था मंदसौर द्वारा सेवानिवृत्त होकर आने वाले लाल का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसी कड़ी में आज भी देश सेवा पूर्ण करने वाले 2 सैनिकों का सेवानिवृत्त होकर मंदसौर आए, जिनका रेलवे स्टेशन से स्वागत सम्मान किया गया। ये मंदसौर की एक अनोखी परंपरा बन चुकी है कि मंदसौर का राष्ट्रभक्त जो भारत भूमि की रक्षा का संकल्प लेकर भारतीय सेना में जाता है और जब वो सेवा काल पूरा करके मंदसौर लौटता है तो पूरी मंदसौर की जनता पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करती है। जय भारत मंच ने आज 769वां और 70वां सम्मान करके सैनिक का पूरे मंदसौर में एक अभिनंदन रैली निकाली कि आपने जो काम किया है निश्चित रूप से मंदसौर को गौरवान्वित करने का काम किया है। भारत की सेवा पर 22 बरस अपने जीवन के दिए हैं। ये महत्वपूर्ण सेवा काल देकर आज नगर लौटे हैं, नगर पूरा उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत अभिनंदन कर रहा है। नीमच शहर के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले यादव मंडी इलाके में शनिवार शाम को एक 21 वर्षीय युवती ने अपने ही घर में अज्ञात कारण के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जब काफी आवाज देने पर दरवाजा नहीं खुला तो पिता द्वारा दूसरी चाबी से दरवाजा खोला, मगर पिता के होश तब उड़ गए जब उन्होंने अपनी बेटी को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर सिटी पुलिस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका खुशी पिता देवी सिंह, उम्र 21 वर्ष, मंडी नीमच सिटी की रहने वाली थी। फिलहाल युवती ने आत्महत्या क्यों की इसका पता नहीं चला। वहीं मृतका के शव का शनिवार सुबह जिला अस्पताल में सिटी पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। नीमच जिले के मनासा उपवन मंडल परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव हाडी पिपलिया स्थित डेरा नंबर 1 इलाके में शनिवार रात में एक विशालकाय मगरमच्छ घुस आया। इसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। संभावना जताई जा रही है कि गांव के पास ही मौजूद 2 नदियों में से किसी एक नदी से यह मगरमच्छ विचरण करते हुए गांव की गलियों और घरों तक रात में पहुंच गया। कुछ ग्रामीणों ने यह मगरमच्छ 4-5 दिन पहले भी उक्त नदी में चट्टानों पर बैठा हुआ देखा था। गनीमत यह रही कि समय रहते लोगों को जानकारी हो गई, वरना विशाल मगरमच्छ किसी को भी अपना शिकार बना सकता था। मगरमच्छ के गांव में आ जाने की जानकारी लोगों को तब हुई जब रात में गांव में मौजूद कुत्तों ने अचानक जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। जब ग्रामीण उठे तो उन्होंने पाया कि गांव की गलियों और घरों में बाहर मगरमच्छ घूम रहा था। इस विशालकाय मगरमच्छ की लंबाई करीब 14 फीट और वजन करीब 2 क्विंटल बताया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ को गांधी सागर जलाशय में सुरक्षित छोड़ दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस रेस्क्यू कार्य में महेश पाटीदार, बीट प्रभारी मनासा, प्रेम सिंह गौर सहित डायल 100 मनासा की टीम और ग्रामीणों का विशेष योगदान रहा। आज देश भर में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। नीमच में भी बसंत पंचमी व खंडेलवाल दिवस के उपलक्ष्य में रविवार सुबह को
खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा शहर के LIC रोड स्थित भगवान परशुराम भवन सात माता मंदिर से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच वाहनों की लंबी कतारें दिखी। इस दौरान वाहन पुरुष कुर्ता पजामा, महिलाएं पीली व लाल साड़ी पहनकर शामिल हुई। समाजजन हाथों में ध्वज लेकर खंडेलवाल समाज के जयघोष करते दिखाई दिए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंची रैली का समाजजनों द्वारा भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर ढोल की थाप पर महिलाओं और पुरुषों ने झूम झूम कर नृत्य किया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर खंडेलवाल समाज के द्वारा आराध्य देवी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर महाआरती की गई। इस अवसर पर एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन समाजजनों द्वारा किया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया व चिकित्सकों से परामर्श लेकर आवश्यक उपचार लिया। इस दौरान दरिद्र नारायणों को भोजन पैकेट भी वितरित किए। समाज द्वारा आयोजन मनाया जा रहा है, किस प्रकार का आयोजन है, क्या कार्यक्रम रखे? आज बसंत पंचमी के शुभ पर्व पर खंडेलवाल दिवस पूरे भारतवर्ष में खंडेलवाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी कार्यक्रम की कड़ी में आज नीमच खंडेलवाल समाज, श्री वैश्य खंडेलवाल समाज पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान श्रीमती श्री सुंदरदास जी और सरस्वती देवी की पूजा कर भव्य विशाल रैली निकालकर समाज की संगठन की एकता को प्रदर्शित किया। मैं खंडेलवाल समाज अध्यक्ष मधुसूदन खंडेलवाल। आरती, महाआरती भी की गई है और रैली भी निकाली गई। कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली? रैली सात माता मंदिर से LIC ऑफिस के सामने से निकालकर पूरे नगर में भ्रमण करती हुई अभी वापस पुनः स्थान पर पहुंची। अभी महाआरती और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसके बाद में दरिद्र नारायण भोजन का वितरण है। साथ ही आज खंडेलवाल दिवस के उपलक्ष्य में विशाल शिविर भी लगाया जा रहा है, जो कि गर्ग हॉस्पिटल पर अभी आयोजित हो रहा है 11 बजे से। आपका नाम और पद? मधुसूदन खंडेलवाल, खंडेलवाल समाज अध्यक्ष नीमच। समस्त खटीक समाज के आराध्य देव महाराजा खटवांग जी की जयंती रविवार दोपहर बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर श्री खटवांग जी जन्मोत्सव समिति द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नीमच सिटी के कोट मोहल्ला से चल समारोह निकाला। चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टाउन हॉल पहुंचा। वहीं टाउन हॉल में समाज के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह और सामाजिक मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें समाज के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जिन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए। साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। इससे पहले चल समारोह में संख्या में समाज के युवा, महिलाएं, पुरुष शामिल हुए, जो चल समारोह के आगे चल रहे बैंड और DJ की धुन पर झूमते नाचते दिखाई दिए। चल समारोह का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आयोजन में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये खटीक समाज द्वारा हमारे महाराजा खटवांग जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और हम ये लगातार 8 सालों में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलते क्या आज क्या क्या आयोजन हो रहे हैं, कौन सी जयंती मनाई जा रही है आज? ये हमारे महाराजा खटवांग महोत्सव जयंती है और इसमें हम बालक बालिकाओं का प्रतिभा सम्मान करते हैं और जो 70% से ऊपर के अंक आते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। और हमारा आज परिचय सम्मेलन भी है और हमारे समाज का आज ये मिलन समारोह भी है। चल समारोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ तक जाएगा, क्या आयोजन होंगे, क्या क्या आयोजन है? ये हमारे नीमच सिटी खटीक मोहल्ले से खटवांग मंदिर, नीमच सिटी से होकर मुख्य मार्गों से होता हुआ ये टाउन हॉल तक जाता है। वहाँ पर क्या क्या आयोजन होगा? वहाँ पर बालक बालिकाओं का प्रतिभा सम्मान एवं छात्र छात्राओं का सम्मान एवं परिचय सम्मेलन एवं अतिथि उद्बोधन होंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम कन्हैयालाल चंदेल, मैं जिला अध्यक्ष। नीमच जिले में इन दिनों चोरों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब चोरों को भगवान का भी डर नहीं रहा है। घरों, दुकानों, मकान में चोरी की घटनाओं के बाद मंदिरों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। झेरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध आस्था के केंद्र हरकिया खाल बालाजी मंदिर में शनिवार रविवार की दरमियान रात करीब 2 बजे 2 चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर से बालाजी के 2 चांदी के छत्र, चरण पादुका, कुछ आभूषणों के साथ दान पात्र पर हाथ साफ किया है। चोरों ने दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी निकाल ली। चोरी गए सामान और आभूषणों की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं चोरी की यह सारी हरकत मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 2 युवक मंदिर में बालाजी के आभूषण को उतारकर थैले में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि घटना को अंजाम देने के दौरान चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। चोरों ने अपने मुंह को भी ढका नहीं था। चोरी की घटना करीब रात 2 बजे की है। घटना का सुबह तब चला जब पुजारी व ग्रामीणों ने सुबह मंदिर के ताले टूटे देखे और पुलिस को सूचना दी। मंदसौर जिले के PM श्री विद्यालय की नवीन हाई सेकेंडरी बिल्डिंग में प्रवेश पर सुंदरकांड व पाठ पूजा, हनुमान चालीसा के साथ हवन कर भवन में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया।
नवीन भवन में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षा संचालित होगी। यहाँ पर बच्चों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड किया व पाठ पूजा की। उत्साहित बच्चों ने नवीन भवन में खूब नाच गाने पर आनंद से झूम उठे। वहीं कल से वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। स्कूली बच्चों ने कहा कि हमें भी नए भवन में इस बार पढ़ने का मौका मिला है व जनप्रतिनिधि व स्टाफ मौजूद रहा। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भाटरेवास व रिंडा के बीच राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत। खेत में मृत व मूर्छित अवस्था में मिले 12 मोर। अफजलपुर पुलिस और फॉरेस्ट अमला पहुंचा मौके पर और क्षेत्र में फैली सनसनी। संभवतः खेत में छिड़की कीटनाशक दवाई का सेवन करने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक 2 साल की मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में कार में सवार 2 अन्य लोग भी गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह सीतामऊ क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सेधरा माता के निकट एक कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें एक 2 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार अन्य घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल रेफर किया है। बताया जा रहा है कि कार सवार रतलाम की ओर जा रहे थे, तभी कार का टायर फटने से यह हादसा हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीएन टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।